एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ऑटोज इंडिया। आप जब भी ई स्कूटर्स के बारे में बात करते होंगे या कोई भी ई स्कूटर खरीदने का सोचते होंगे तो कुछ नाम जैसे ओला, एथर आपके दिमाग में आता होगा। लेकिन आज है हमारे पास सिंपल एनर्जी का सिंपल वन। लेकिन जो लोग इस स्कूटर के बारे में नहीं जानते और इस ब्रांड के बारे में नहीं जानते हैं उनको एक क्विक ओवरव्यू दे देती हूँ। ये है सिंपल एनर्जी का सिंपल वन स्कूटर जो तकरीबन 2 से 3 साल पहले लॉन्च हुआ था। सिंपल वन और सिंपल डॉट वन ये दो जो है वेरिएंट्स लॉन्च किए गए थे और उस वक्त ये जो स्कूटर था ना ये ई स्कूटर्स में सबसे ज़्यादा रेंज ऑफर करता था। अब तकरीबन 2 साल बाद हमें एक्सपेक्टेशन थी कंपनी से कि एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, लेकिन सिंपल एनर्जी ने सिंपल वन में ही कुछ अपग्रेड्स कर दिए हैं और ये जो अपग्रेडेशन है इसी के साथ अब आ गया है सिंपल वन। अब जानेंगे इसके अपग्रेडेशन के बारे में, साथ ही साथ करेंगे इस ई स्कूटर का फुल डिटेल रिव्यू। देखो सिंपल वन अपग्रेड तो हो गया लेकिन लुक्स और डिजाइन में कोई भी अपग्रेडेशन नहीं है। अगर आपने सिंपल वन देखा है तो आप कहेंगे कि बिल्कुल सिमिलर डिजाइन लुक्स इस स्कूटर के वैसे ही हैं। लेकिन अगर आपने सिंपल वन ई स्कूटर नहीं देखा है तो जल्दी से एक क्विक लुक दे देते हैं इसके लुक्स और डिजाइन को। फर्स्ट लुक में अगर आप स्कूटर को देखेंगे ना तो ये स्कूटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक देता है। चाहे अगर हम इसके DRLs वगैरह की बात करें वो भी दिखने में और फ्रंट ऑल इन ऑल दिखने में काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगता है। यहाँ पे आपको हेडलैम्प मिल जाता है और यहाँ पे आपको साइड में विंगलेट भी मिल जाते हैं जिसमें आपको साइड ब्लिंकर्स जो है वो इंटीग्रेटेड मिल जाते हैं। ये जो है ये ग्रे कलर में है और यहाँ पे आपको सिंपल लिखा हुआ दिख जाता है। अगर टायर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 12 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं इसमें और फ्रंट और रेयर दोनों ही में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। अगर साइड से स्कूटर को आप देखते हो ना तो काफी ज्यादा शार्प और स्लीक लुक जो है वो ये स्कूटर देता है। काफी ज्यादा आपको यहाँ पे लेग स्पेस मिल जाता है और अगर साइड स्टैंड की बात करें ना तो वो भी अगर आप और नॉर्मल स्कूटर से देखोगे तो उसका जो डिजाइन है वो भी काफी ज्यादा डिफरेंट है और स्टैंड आउट करता है। इस स्कूटर के ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो 164.5 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है और अगर सीट हाइट की बात करें तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। 796 mm की इसकी सीट हाइट है, यानी कि अगर छोटी हाइट वाले लोग भी इसे राइड करना चाहते हैं तो वो कंफर्टेबली इस स्कूटर को राइड कर पाएंगे। जैसे आपने स्कूटर का फ्रंट देखा जो कि काफी ज्यादा स्पोर्टी लगता है, अगर रेयर से देखेंगे ना तो ये स्कूटर बिल्कुल काफी ज्यादा स्पोर्टी नजर आता है। अगर हम ग्रैब रेल ही देखेंगे ना तो ग्रैब रेल को काफी ज्यादा स्पोर्टी लुक में बनाया गया है और ये ग्रैब करने भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। नीचे अगर हम जाएंगे टेल लाइट पे तो टेल लाइट का जो डिजाइन है ये रोड पे ना स्टैंड आउट करता है। बिल्कुल डिफरेंट डिजाइन है, एरो डिजाइन के आपको इसमें टेल लाइट दिखते हैं और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल वन। रेयर के डिजाइन के साथ ही साथ अगर सस्पेंशंस की बात करें तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन मिलता है और अगर रेयर की बात करें तो रेयर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। और अगर सीट की बात करें तो सीट भी काफ़ी ज़्यादा विड्थ में अच्छी है और कंफर्टेबल भी है। हमने काफ़ी देर स्कूटर को राइड किया है। राइड क्वालिटी के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे ही, लेकिन अगर हम सिटिंग की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसकी सीट है। और अगर बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ से आप की को घुमा के बूट स्पेस खोल सकते हैं और बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 30 लीटर्स का आपको इसमें बूट स्पेस मिलता है। इस वक्त इसमें इसकी एक पोर्टेबल बैटरी, तो ये जो पोर्टेबल बैटरी है ये 10 kgs की है और यहाँ पे ऐसे पुश करके आप इस बैटरी को आराम से रिमूव कर सकते हैं और वापस ऐसे ही इसको इंसर्ट बैक कर सकते हैं। साथ ही साथ एक इसका चार्जर खुद का और हमने हेलमेट भी रखा हुआ है जो कि आराम से इसमें आ गया है। बूट स्पेस में अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको लाइट भी मिल जाएगी। अगर अंधेरे वगैरह में आप स्कूटर को खोल रहे हैं अपना सामान वगैरह निकालने के लिए तो इस लाइट की मदद से आप आराम से इसमें से सामान निकाल सकते हैं। तो ये तो थे स्कूटर के लुक और डिजाइन। अब बात करते हैं उन फीचर्स की जो कि इस स्कूटर में ऐड ऑन किए गए हैं। सबसे पहले इस स्कूटर के कंट्रोल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर मिल जाता है लाइट कंट्रोल। ये हाई बीम ड्रिपर के लिए भी दिया गया है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और उसके नीचे आपको मिल जाता है हॉर्न। अगर राइट साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको इग्निशन बटन मिल जाता है और यहाँ पे आपको जो आपकी स्क्रीन है उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इन कंट्रोल्स की मदद से आप मोड चेंज कर सकते हैं, आप गाने चेंज कर सकते हैं और नीचे आपको मिल जाता है रिवर्स करने का ऑप्शन। इस रिवर्स बटन के साथ अगर आप लेफ्ट ब्रेक करते हैं तो ये रिवर्स वाला ऑप्शन अप्लाई हो जाता है। आप आराम से अपने स्कूटर को रिवर्स कर सकते हैं। अगर इस टच पैनल की बात करें ना तो इसमें काफ़ी सारे फीचर्स आपको ऐड ऑन मिल जाते हैं। जो सबसे अच्छा फीचर मुझे लगा वो ये कि इसमें आप ई सिम
अपना कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप लंबे सफ़र पे जा रहे हैं और आपको मैप वगैरह देखने की ज़रूरत है तो आपको अपना फ़ोन का इंटरनेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको इनबिल्ट मैप मिल जाता है जिससे आप आराम से नेविगेट कर सकते हैं, आपको फ़ोन वगैरह यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। साथ ही एक और फीचर जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है वो ये है कि अब आप इस पैनल में ही अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे ड्राइवर लाइसेंस हो गया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया या व्हीकल इंश्योरेंस हो गया, ये आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलता है जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अगर कोई भी टायर में दिक्कत होगी तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन टच पैनल में नज़र आ जाएगा। इस स्कूटर की ब्राइटनेस भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ इंडिकेटर्स की आवाज़, पार्किंग असिस्टेंट की आवाज़, वो सब भी सेट कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो ब्लूटूथ से ये आराम से कनेक्ट हो जाता है। इसमें आप अपने व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन देख सकते हैं, आपकी इनकमिंग कॉल्स हैं उनकी नोटिफिकेशंस भी आएंगी और साथ ही साथ आप म्यूजिक को प्ले, पॉज या चेंज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें काफ़ी अच्छा जो फीचर दिया गया है इमरजेंसी के लिए वो है इसमें फॉल सेफ का फीचर, यानी कि अगर आपका स्कूटर गिर जाता है तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स जो हैं उन पे आपकी डिटेल्स चली जाएंगी। साथ ही साथ मोटर जो है वो शट डाउन हो जाएगी जिससे गलती से भी आप स्कूटर में स्पीड ना दे पाएं। साथ ही इसमें पैनिक ब्रेक का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि अगर आप एकदम से हाई स्पीड में चलते हुए ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे जो इंडिकेटर्स हैं वो ब्लिंक करने लग जाएंगे, जिससे अगर कोई पीछे से तेज रफ्तार में आ रहा है तो वो इन इंडिकेटर्स को ब्लिंक होते हुए समझ जाएगा कि पैनिक ब्रेकिंग की गई है और वो उसके अनुसार अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकेगा। फीचर्स की तो बात हो गई। अगर स्कूटर के मोड्स की बात करें तो मोड्स वही पुराने वाले हैं जो आपको 4 मोड्स इसमें मिलते थे, इकोनॉमी, राइड, डैश और सोनिक। इकोनॉमी में जो है ये आपको 50 किलोमीटर की हाई स्पीड देता है और अगर सोनिक मोड की बात करें तो 105 किलोमीटर पर आवर की आपको टॉप स्पीड आपको मिल जाती है इंस्टेंट टॉर्क के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मोड्स में बदलाव तो नहीं हुए, फीचर्स में बदलाव हुए हैं। साथ ही साथ अगर रेंज की बात करें ना तो रेंज काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर दी है सिंपल एनर्जी ने सिंपल 1 की। वो क्लेम करते हैं कि 248 किलोमीटर्स की रेंज ये स्कूटर आपको देगा एक सिंगल चार्ज में। 248 किलोमीटर्स की रेंज कंपनी ने कहा है, वो क्लेम करिए, लेकिन ना रियल वर्ल्ड में बात करें तो आपको 210 किलोमीटर्स की रेंज तो आराम से ये स्कूटर दे देगा। इसमें आपको 2 बैटरी पैक मिलते हैं एक स्कूटर में, एक है पोर्टेबल और एक है इसका मेन बैटरी ऑप्शन। पोर्टेबल की बात करें तो 1.3 किलोवाट आवर का इसका पोर्टेबल बैटरी ऑप्शन है जो कि बूट में फिट इन हो जाता है। दूसरा बैटरी पैक जो यहाँ आपको मिल जाता है वो है 3.7 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। बैटरी के मामले में सिंपल 1 ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपग्रेडेशन किया है। ये बातें तो हो गई, अब चलते हैं और करते हैं स्कूटर को राइड। तो अगर सिटिंग की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबली आप इसे बैठ के राइड कर सकते हैं। स्कूटर को बैठने में मुझे कोई भी परेशानी फील नहीं हुई। अगर हैंडलिंग की बात करें तो पहले सिंपल 1 में काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस फील हुई थी, लेकिन इस वाले स्कूटर में स्टिफनेस ज़रूर कम की गई है और हैंडलिंग जो है वो पहले से कंफर्टेबल हो गई है। अगर सस्पेंशन की बात करें, साथ ही साथ ओवरऑल राइड क्वालिटी की बात करें ना, तो गड्ढे वगैरह में और स्पीड ब्रेकर्स वगैरह में भी ज़्यादा जर्क फील नहीं होने देता ये स्कूटर। और ब्रेकिंग की बात करेंगे तो ब्रेकिंग इस स्कूटर की काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। इसमें आपको CBS यानी कि कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, जिसमें अगर आप रेयर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो फ्रंट में कुछ % ब्रेक खुद ही अप्लाई हो जाती है। तो ब्रेकिंग सिस्टम में तो स्कूटर ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया है। अगर इसके मोड्स की बात करें तो अगर आप इस स्कूटर को सोनिक मोड में राइड करते हैं ना तो आपको इसमें इंस्टेंट टॉर्क देखने को मिल जाता है। 72 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसमें आपको मिल जाता है और 0 to 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो 2.77 सेकंड्स में इस मोड में आप स्कूटर से अचीव कर सकते हैं। तो इस स्कूटर के फीचर्स की बात हो गई, डिज़ाइन की बात हो गई और राइड क्वालिटी की भी बात हो गई। अब बात करते हैं कि अगर आप इस स्कूटर को चार्ज करना चाहते हैं तो कितने टाइम में ये चार्ज हो जाता है। तो अगर 0 से 80% आप इस स्कूटर को चार्ज करना चाहते हैं तो अराउंड 6 आवर्स में ये चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस स्कूटर को फुल चार्ज करना चाहते हैं तो 1 घंटा और करीबन 7 घंटे में ये स्कूटर जो है चार्ज हो जाएगा। 7 घंटे काफ़ी ज़्यादा समय मुझे फील हुआ कि ये जो स्कूटर है चार्ज होने में लेता है। अब चार्जिंग टाइम के बाद बात कर लेते हैं स्कूटर के प्राइस की, कि अगर इसमें फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं, इसकी रेंज बढ़ा दी गई है, तो क्या प्राइस में भी कोई बदलाव है? तो इसका जवाब है कि नहीं, प्राइस आपको वही सेम मिलेगा जो पहले आपको सिंपल 1 का प्राइस मिलता था। इसका प्राइस स्टार्ट होता है 1.45 लाख एक्स शोरूम से। तो प्राइस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन फीचर ऐड ऑन हो गए हैं। साथ ही साथ रेंज में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार कर दिया गया है। तो आपको कैसा लगा सिंपल एनर्जी का ये सिंपल 1
ई स्कूटर? कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना और चैनल पे नए होना तो सब्सक्राइब भी कर लेना।